जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो सीक्वेंस की बात की थी, जब सीक्वेंस पे हम लोगों ने कुछ वहाँ इम्पॉर्टेंट बातें की थी तो वहाँ एक चीज़ पैदा हुई थी। जब हम लोगों ने लिमिट का मतलब सीक्वेंस की लिमिट क्या है, कैसे निकालते हैं, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की। तो वहाँ दो चीज़ें आई, एक तो डाइवर्जेंट का कंसेप्ट आया और एक लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस आया। तो बारी बारी चीज़ों को हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं। तो शुरू हो जाते हैं। चलिए आइए, क्या है लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस। अच्छा, एक बात तो क्लियर है कि लिमिट की हमने बात की थी। लिमिट पॉइंट और लिमिट ऑफ द सीक्वेंस में बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, इसकी डिफिनीशन से क्लियर हो जाएगा और दोनों बातों को मैं यहाँ लिखूँगा। तो पहले मैं यहाँ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस के कंसेप्ट को क्लियर कर दूँ कि ये रियल नंबर कोई भी रियल नंबर p is said to be limit point of sequence un if every epsilon neighborhood of p, every neighborhood of p contains infinite member of sequence un। ये बात है। ये तो इसको ऐसी डिफिनीशंस को हम साहित्यिक डिफिनीशन कहते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में। ये तो साहित्यिक डिफिनीशंस हैं। इस डिफिनीशन से हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं और जब जहाँ कहीं कुछ टेक्निकल क्वेश्चन फंसता है तो फिर इस डिफिनीशंस के शरण में आके हम लोग जवाब खोजते हैं। तो क्या है डिफिनीशंस, लिमिट पॉइंट्स की बात क्लियर कर दें। कह रहा है कि एक कोई रियल नंबर p जो है इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहा जाएगा। कब लिमिट पॉइंट कहा जाएगा? इफ़ इवरी बात आई है यहाँ, इवरी दिस वर्ड, इवरी नेबरहुड ऑफ p। नेबरहुड के बारे में इसके पहले हमने जब एनालिसिस पे वीडियो लेक्चर्स बनाया तो नेबरहुड की कायदे से बात की है। तो इफ़ इवरी नेबरहुड ऑफ p, जो लिमिट पॉइंट p होना है उसका जितना नेबरहुड है, कंटेंस इनफाइनाइट मेंबर ऑफ सीक्वेंस un। कहने का हमारा मतलब ये हो गया कि हम जब p का नेबरहुड बनाएं, मतलब ये जनरली नेबरहुड से मतलब p एप्सिलॉन नेबरहुड होता है, जिसको हम लोग p माइनस एप्सिलॉन कहते हैं, p प्लस एप्सिलॉन। ये जो इंटरवल बनेगा, दिस इंटरवल व्हाट कंटेंस इनफाइनाइट मेंबर ऑफ un। अगर ऐसा है तब हम कहते हैं कि वो जो पॉइंट p है वो मेरा लिमिट पॉइंट है। अच्छा, लिमिट पॉइंट से एक से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट से ज़्यादा हो सकता है। बट लिमिट की जो बात थी ना, लिमिट की बात यहाँ ये नहीं है। ये देखिए लिमिट की डिफिनीशंस में देखिए कि ए रियल नंबर जो l है सीक्वेंस un का लिमिट कहा जाएगा। कब? कि एब्सोलूट वैल्यू ऑफ un माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ भी एप्सिलॉन, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो यहाँ कंसेप्ट है नेबरहुड का। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m और देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर। एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो। मतलब एक ऐसा नेचुरल नंबर m मिलना चाहिए कि n ग्रेटर देन आर इक्वल टू दैट नेचुरल नंबर, दिस इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तब ये कहा जाता है कि सीक्वेंस जो है कन्वर्ज करता है l पे और l इज़ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। लेकिन लिमिट पॉइंट क्या है? लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट ये है कि जो उसका नेबरहुड है ना, कि जिस रियल नंबर को कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होना है, उस पॉइंट के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द मेंबर उसमें कंटेंट करने चाहिए। अगर ऐसा है
तो दिस इज़ द लिमिट पॉइंट। ठीक है, ये तो डिफिनीशन हो गई। इससे बड़ा काम स्टूडेंट का नहीं बनता है। कैसे प्रैक्टिकली हम लोग अप्रोच करते हैं, उस चीज़ को कैसे लगाते हैं, उस बात को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, एज ए रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूँ। और उम्मीद करते हैं कि जो इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहा है उस चीज़ को नोट कर ले, क्योंकि वो काम आता है। जो हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, तो अभी अगेन ये बात मैं कहना चाहूँगा कि इस डिफिनीशन से हम लिमिट पॉइंट्स नहीं निकालते हैं। नो, दिस डिफिनीशन से इज मतलब इस डिफिनीशन से हम लिमिट पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये डिफिनीशन से वो नंबर लिमिट पॉइंट्स है नहीं, ये हम चेक करते हैं। लिमिट पॉइंट हम निकालते कैसे हैं, ये वो बात आते हैं। पहली बात ये है कि आप ये निकालिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un। ये अगर ये वैल्यू फाइनाइट एंड यूनिक है तो जो भी वैल्यू आएगी फाइनाइट एंड यूनिक, मान लीजिए हम यल से कह रहे हैं, देन यल इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस यूनियन दिस। ये डिफिनीशन होती है। मतलब कि जब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूनियन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो जो भी कुछ वैल्यू आएगी अगर वो फाइनाइट और यूनिक है तब वो लिमिट है। अच्छा, अगर फाइनाइट है यूनिक नहीं है तो मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू है, तो दिस इज़ द लिमिट पॉइंट। ये हमारा लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट हो जाता है कि लिमिट n टेंड्स टू un को हम लोग, ये जो वैल्यू आप निकालते हैं, या यूं कह दें हम अब ताबड़तोड़, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un गिव्स लिमिट पॉइंट्स। ये लिमिट पॉइंट्स देता है। प्रैक्टिकली तो यही बात है भाई। जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे ना, किसी भी क्वेश्चंस की, जब हम लिमिट पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये हमें निकालना पड़ेगा। इसी के सहारे हम निकालेंगे कि लिमिट पॉइंट्स है या नहीं। अच्छा, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बट थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट क्या उसके बारे में हम बात करते हैं कि लिमिट जो होता है ना किसी भी सीक्वेंस का, वो यूनिक होता है। लिमिट पॉइंट्स यूनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इससे एक बड़ा एक और ज़बरदस्त रिजल्ट क्रिएट होता है। वो रिजल्ट ये है कि एवरी की जो लिमिट है, लिमिट ऑफ जो सीक्वेंस un है, ये लिमिट पॉइंट ऑफ un होगा। लेकिन लिमिट पॉइंट ऑफ un दिस डज नॉट इम्प्लाइज लिमिट ऑफ un। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम इस वर्ड की मीनिंग यहाँ है कि मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लिमिट पॉइंट ऑफ un मे नॉट बी लिमिट ऑफ un, मतलब लिमिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर ये सीक्वेंस की लिमिट है तो लिमिट पॉइंट्स ऑलरेडी होनी ही होनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अच्छा, अब हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस को पिकअप कर लें ताकि बात थोड़ी क्लियर हो जाए। ये लिमिट पॉइंट्स का जो ये माया जाल है, जैसे हम एक सीक्वेंस यहाँ un पिकअप कर लें, ये हमने ले लिया -1⁻n, बड़ा वर्ल्ड फेमस ये सीक्वेंस है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सबको पता है। इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, तो अगेन मैं इसको रिजल्ट ही नाम दूंगा, मैं रिजल्ट ही लिख दे रहा हूँ और लिसनर इस चीज़ को एज ए रिजल्ट ही यूज़ करें। जब भी -1⁻n सीक्वेंस की बात आए ना, उनको जैसे लिमिट निकालना है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। जब भी -1⁻n है तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस कंसेप्ट। n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स हमने बात किया था कि n आप इवन भी ट्रीट, क्योंकि इन्फिनिटी इवन भी ट्रीट होता है और ऑड भी ट्रीट होता है, दोनों वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1⁻n की जो वैल्यू होगी 1 और -1 दोनों होती है, बहुत अच्छा। और यही तो हमारा लिमिट निकालने का जो है फंडा है। इसी से तो हम लिमिट निकालते हैं कि सीक्वेंस की अगर मुझे लिमिट फाइंड करनी है तो यूज़ दिस फार्मूला, एज ए हम फार्मूला कहें यानी वो ट्रिक कहें, इस ट्रिक के सहारे हम लोग लिमिट निकालते हैं। वो जो डिफिनीशन लिमिट की देते हैं उसके सहारे तो निकालते नहीं हैं। इसके पहले की वीडियो लेक्चर से मैं काफ़ी इसमें हमने एनालिसिस की, क्यों नहीं निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं, सारी बातें वहाँ हुई हैं। अगर हमें क्वेश्चंस में लिमिट फाइंड करना है या लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का फाइंड करना है तो फिर ये आपको निकालना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un निकालना होगा। हमने यहाँ लिख भी दिया है एज ए रिजल्ट इसको।
हम तो यू रिजल्ट ही कहते हैं इसे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू n की जो भी वैल्यू आएगी वो लिमिट पॉइंट्स होगी। अगर वो यूनिक एंड फाइनाइट है तो वो लिमिट पॉइंट्स कन्वर्ट इन द लिमिट, वो लिमिट हो जाएगी। अगर यूनिक नहीं है, कुछ भी वैल्यू आ जाए, इवन द इन्फिनिटी भी आ जाए, माइनस इन्फिनिटी भी आ जाए, तब भी हम उसको एज ए ट्रीट एज ए लिमिट पॉइंट्स। हालांकि यहाँ लिखा गया है कि रियल नंबर और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रियल नंबर तो होता नहीं है, वो तो एक्सटेंडेड रियल नंबर क्या हमारा बात है, हमारी वो कंसेप्ट है। बट हम यहाँ ट्रीट करेंगे कि वहाँ इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो उस लिमिट पॉइंट्स का हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का जो हमारा ट्रीटमेंट है उसके लिए एक नाम देते हैं लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर। बहरहाल उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी कभी ऐसी चीज़ आए तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 1 एंड -1। तो ये जो दोनों वैल्यू आई है ना, इस सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट्स हो गई। कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 एंड -1 आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस। कौन सीक्वेंस भाई? -1 रेज़ टू द पावर n। ये हो गई लिमिट पॉइंट्स। लेकिन इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। सबको पता है कि ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट नहीं है। रीज़न ये क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है कि जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू आप निकाले हैं ना, तो फाइनाइट तो मिला है बट वो यूनिक नहीं मिला है, एक से ज़्यादा मिला है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, यानी सीक्वेंस किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करता है। तो ये 1 -1 तो लिमिट नहीं है, बट दिस इज द लिमिट पॉइंट्स। ये सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट है। अब इसका इस डिफिनीशंस के सहारे पे आ जाएं। अब बात बनी क्लियर कर लें कि 1 का अगर आप नेबरहुड बनाएंगे, जैसे ये बन गया हमारा, तो हर नंबर पे नेबरहुड में तो मिलता है, तो 1 तो इसमें ऑलरेडी है ही है। अब इस सीक्वेंस के कितने मेंबर्स 1 हैं? इनफाइनाइट नंबर्स आप मतलब इवन लिखेंगे तो 1 आएगा। तो जो इवन और इवन नंबर्स जो होता है वो सीक्वेंस का इनफाइनाइट मेंबर ऑफ द सीक्वेंस होते हैं। देख लीजिए, जैसे U2 लिखा, U4 लिखा, U6 लिखा, U8 लिखा एंड सो ऑन। इनफाइनाइट मेंबर ऑफ द सीक्वेंस का मतलब क्या है कि यही U1 U2 U3 U4 जो है उन्हीं को हम कहते हैं मेंबर ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ देख रहे हैं जितने इवन मेंबर ऑफ द सीक्वेंस हैं उसकी वैल्यू 1 है और वो कंटेंट करेगी। तो इवन मेंबर कितने हैं? 1 2 तो है नहीं, इनफाइनाइट है, तो इसीलिए। अच्छा, कोई भी एप्सिलॉन वैल्यू अब चॉइस करिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई भी ले लीजिए, एप्सिलॉन नेबरहुड बनाइए 1 का, 1 कंटेंट करेगा। और 1 जो है सीक्वेंस का केवल एक मेंबर नहीं है, जितने इवेंट्स मेंबर हैं ना, यानी U2 U4 इस टाइप के सबकी वैल्यू 1 है, तो कंटेंट कर जाएगा हमारा। तो 1 इज़ द लिमिट पॉइंट। इसी सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं -1 इज आल्सो द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस हियर। अब कुछ क्वेश्चंस और उठा लें ताकि बात लिमिट पॉइंट की क्लियर हो जाए। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान देना है, बस ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, इससे हम लोग क्वेश्चन से लिमिट पॉइंट्स का फाइंड करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा किसी भी स्तर का होगा, चाहे वो CSIR का हो, गेट का हो, IIT JAM का हो, जब भी लिमिट पॉइंट्स की बात आएगी सीक्वेंस, बेसिकली सीक्वेंस के लिए तो हम ये ट्रिक यूज करेंगे, इस कंसेप्ट को यूज करेंगे और फैसला कर देंगे। बाकी कोई टेक्निकलिटी चीज़ फंसती है तो जो डिफिनीशंस दी गई है उसी से हम फैसला करेंगे, और ये डिफिनीशन से अलग थोड़ी है, वही है। लेकिन जब थ्योरम हम प्रूव करते हैं तो इस चीज़ का यूज नहीं करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं तो इस चीज़ का धड़ल्ले से यूज करते हैं। थ्योरम प्रूव करते हैं तो फिर वही यूज करेंगे कि वो इवन नेबरहुड वाला जो मायाजाल है उसी मायाजाल को लेके हम लोग प्रूव करते हैं। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चंस थोड़ा पिकअप कर लें ताकि ये बातें क्लियर हो जाए। या क्वेश्चंस कुछ पिकअप करने के पहले और कुछ चीज़ थोड़ी हम डिफाइन कर लें। एक यहाँ बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है सीक्वेंस की दुनिया में, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर, इसका कंसेप्ट आता है। और ये भी कभी कभी तो देखा जाता है कि CSIR नेट वाले डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछें, अक्सर देखा गया डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। और बहुत सारे नेशनल लेवल के जो मैथमेटिक कॉम्पिटिशन्स हैं डायरेक्ट इस पर क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो इसके कंसेप्ट को मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ तब कुछ क्वेश्चंस को मैं पिकअप करूँगा। लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर क्या है? यहाँ सीक्वेंस में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ दो बातें निकल के सामने आ गई। एक तो आ गया लिमिट का कंसेप्ट क्या है, अगर सीक्वेंस गिवन है तो उस सीक्वेंस के लिमिट का कंसेप्ट क्या है। दूसरी चीज़ कि सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स का क्या कंसेप्ट है।
और इन दोनों को मर्ज करने के लिए हमने एक रिजल्ट दिया कि अगर कोई भी सीक्वेंस un दिया हुआ है तो यू ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un। बस ये वैल्यू आप निकालने का प्रयास करिए और ये जो वैल्यू मिलेगी वही मेरी लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस हो जाएगी। अगर वो फाइनाइट और यूनिक है तो फिर वो लिमिट हो जाएगा। तो अब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर का कंसेप्ट कहाँ से आता है कि लिमिट पॉइंट तो हमेशा भाई यूनिक होता है, ठीक है, वो एक से ज़्यादा नहीं होगा, बट लिमिट पॉइंट से एक से ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हम लिमिट पॉइंट्स निकाल रहे हैं और एक से ज़्यादा मुझे मिल रहा है तो उस लिमिट पॉइंट्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो लिमिट सुपीरियर की डिफिनीशंस को कहता है। दिस इज द डिफिनीशंस ऑफ द लिमिट सुपीरियर कि लिमिट पॉइंट्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दिस इज नोन एज लिमिट सुपीरियर। और लिमिट पॉइंट्स जो आप निकाले हैं और उसमें जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसको हम लोग लिमिट इन्फीरियर कहते हैं। तो बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। लिमिट सुपीरियर नाम से ही यथा नाम तथा गुण, सुपीरियर के पहले लिमिट लगी हुई है और वहाँ लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट है। अच्छा, लिमिट सिंस यूनिक है हमारा तो लिमिट इज आल्सो इज ए लिमिट पॉइंट्स, तो और लिमिट यूनिक होगी तो उस केस में सुपीरियर और इन्फीरियर बात एक हो जाएगी। लेकिन लिमिट पॉइंट्स अगर एक से ज़्यादा निकलते हैं तो मिनिमम मैक्सिमम की बात आ सकती है। अगर ऐसा है तो उसमें जो लिमिट पॉइंट्स में मैक्सिमम वैल्यू है वो सुपीरियर का कंसेप्ट है और जो मिनिमम वैल्यू है हमारा लिमिट इन्फीरियर की है। तो डिफिनीशन क्या हो गई, चलते हैं एक लाइन में डिफिनीशन लिख देते हैं कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू, द ग्रेटेस्ट amongst the greatest among the limit points the greatest among the limit points is called, क्या कहते हैं भाई, लिमिट सुपीरियर। अब पूरा काम जहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेट एन बी द un बी द सीक्वेंस है, सब बात वही एक ही है। और जब आप डिफाइन करेंगे तो लिखिए लेट un बी द सीक्वेंस हियर। तो द ग्रेटेस्ट एमंग्स द लिमिट पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स में जो सबसे बड़ा है उसी को हम लोग लिमिट सुपीरियर कहते हैं। इसका लिमिट सुपीरियर एंड इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, लिमिट लिख देते हैं या सुपीरियर लिख देते हैं दिस। और जो सीक्वेंस है अगर un है तो फिर मैं यहाँ un लिख दूंगा। ये बात हो गई मेरी। अभी क्या हो जाए, द लिस्ट या द मिनिमम एमंग द लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे भाई, इन्फीरियर, लिमिट इन्फीरियर। इसको हम लोग लिमिट इन्फीरियर कहते हैं। अच्छा, ये कैसे सीक्वेंस की दुनिया में डिनोट किए जाते हैं, दिस इज डिनोटेड बाई, यहाँ लिमिट लिख देते हैं, ये इन्फीरियर और यहाँ un हो जाता है, जो भी सीक्वेंस गिवन होगा। तो ये बात मेरी हो गई कि जब आप लिमिट पॉइंट्स निकाल रहे हैं तो लिमिट पॉइंट्स में जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो मेरी लिमिट सुपीरियर होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लिमिट इन्फीरियर होगी। ठीक है, ये बात मेरी डिफिनीशंस की है, वो मेरी बात रिप्रेजेंटेशंस की हो गई। चलते हैं कुछ क्वेश्चन थोड़ा उठा लेते हैं, इस पर थोड़ा क्वेश्चन हो जाए ताकि बात क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने un एक सीक्वेंस कंसीडर किया दिस -1n/n दिस। अब इसका मुझे लिमिट पॉइंट्स पता करना है, लिमिट पता करना है, सुपीरियर इन्फीरियर पता करना है। तो कैसे पता करेंगे देख लेते हैं। क्या करना, अभी हमने एक रिजल्ट दिया, क्या रिजल्ट है कि सिर्फ आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un निकालिए। चलिए निकालिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un मतलब -1n इंटू 1/n। और अभी हमने कहा कि जब भी ये वैल्यू है तो हमेशा ये दो वैल्यू गिवन होगी ऑलवेज। अब यहाँ हो गई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए कैसे निकालेंगे, हम पहले इसको ब्रेक करने जा रहे हैं। जब ये इवन होगा, मतलब जब इवन की तरह ट्रीट होगा तो इसकी वैल्यू -1/n आएगी। और जब ये n आड ट्रीट होगा ना, सारी जब n आड ट्रीट होगा तो -1/n होगा। जब ये इवन ट्रीट होगा तो 1/n होगा। तो मीनिंग ये हो गई कि ये -1/n आएगा व्हेन
जब आप n आड की तरह ट्रीट करेंगे, अब ये 1/n आएगा जब n आप इवन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इस पर लगाना है, तो जब इस पर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। -1/∞ -0 मीन्स 0, 1/∞ दिस इज द 0 मीन्स 0, मतलब दोनों केस में 0 आ गया। तो कहने का हमारा मतलब क्या हो गया कि हम जो लिमिट निकाल रहे थे, दिस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सारी मैं लिमिट नहीं निकाल रहा था, मैं इसका लिमिट निकाल रहा था। अगर ये फाइनाइट यूनिक हुआ तो फिर वो लिमिट हो गया, अगर एक से ज़्यादा हुआ तो फिर वो लिमिट पॉइंट्स हो गया, और उस लिमिट पॉइंट्स में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी लिमिट सुपीरियर हो जाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी लिमिट इन्फीरियर हो जाएगी। तो चलिए अब देख लीजिए, तो ये 0 आ गया, तब यहाँ 0 आ गया, तो रिजल्ट पे आ जाइए क्या लिखा था हमने कि ये फाइनाइट एंड यूनिक है ये। तो फिर मतलब क्या हो गया कि 0 इज व्हाट, लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस un जो गिवन है। अच्छा, ये लिमिट पॉइंट्स भी है। अच्छा, अगर इसकी लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर की बात करें तो क्या होगा कि मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, तो लिमिट पॉइंट तो एक ही निकला है, यानी 0 इज़ द लिमिट ऑफ un एंड दिस इज आल्सो लिमिट पॉइंट। अब लिमिट अगर हमें सुपीरियर पूछा जाए un का क्या हुआ, तो ये 0 हुआ, और यही लिमिट इन्फीरियर भी un का हुआ, क्योंकि 0 एक ही मिला है, यही सबसे बड़ा भी है और यही सबसे छोटा भी है, राइट। चलते हैं क्वेश्चंस और पिकअप करते हैं। जैसे मान लीजिए एक और हमने un ले लिया, दिस n रेज़ टू द पावर -1 रेज़ टू द पावर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस जब भी हमने कहा कि कहीं भी अगर आपको ये नज़र आ जाए तो तुरंत ताबड़तोड़ आप बैटिंग करिए, अच्छे ढंग से करिए। कैसे करेंगे कि एक रिजल्ट हमने कहा था इसके पहले के लेक्चर्स में, याद ही कर लीजिए तो बेटर होगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 रेज़ टू द पावर n, जब ये दिखाई दे जाए तो एक बार 1 होगा, एक बार -1 होगा, बस। अब एक बार n इवन और एक बार n अगेन यहाँ आ गया -1 रेज़ टू द पावर n। तो फिर जब आप लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये un आप निकाल लीजिए, ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n रेज़ टू द पावर -1। अच्छा, यहाँ मत अभी लिखिए, अब इसको यूँ लिखिए, पहले हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसको। अच्छा, लिमिट जब आप निकाल रहे हैं तो सीक्वेंस की दुनिया में लिमिट इन्फिनिटी भी आ सकता है, मैथ इन्फिनिटी कुछ भी आ सकता है, ओ दिस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखिए, ये दो तरीके से वर्क होगा। अगर n आड है तो आड होने पे क्या आएगा, n रेज़ -1 रेज़ टू द पावर n -1 हो जाएगा, n अगर आड है आपका, ये होगी। अच्छा, अगर n इवन है तो -1 रेज़ टू द पावर n 1 हो जाएगा, यूज़ दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से। तो फिर यहाँ n के पावर 1 हो जाएगा, मतलब n जब n हमारा इवन होगा, ये बात मेरी हो गई। यानी इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n -1 मतलब 1/n, n आड है और यहाँ n हो गया, अब n जब ये इवन है मेरा, ठीक है। तो मैं अब इसकी वैल्यू जो निकाल रहा हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की, ये क्या वैल्यू आएगी, देखिए। जब आड आप लिखेंगे तो n इन्फिनिटी यहाँ पुट कर दीजिए, आड के केस में 1/∞ मतलब 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, 0 आ गई, दिस। अच्छा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे और जब इवन का केस लिखेंगे तो दिस इज द इन्फिनिटी, तो दोनों बात आ गई मेरी यहाँ। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी। तो अच्छा, अब लिमिट, अब मैं इसको अगर कहूँ कि इन्फिनिटी भी इज द लिमिट पॉइंट, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने जो डिफिनीशंस दी है लिमिट पॉइंट्स की, उसको मैंने डिलीट कर दिया हूँ, कोई बात नहीं, कि उसमें तो रियल नंबर है, रियल नंबर, बट इन्फिनिटी इज नॉट रियल नंबर। बट हमने अभी कहा कि जब आप लिमिट सीक्वेंस में वर्क कर रहे हैं, सीक्वेंस पे आप एक वर्क कर रहे हैं, उसकी लिमिट की बात कर रहे हैं, तो अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आता है तो उसको लिखिए। क्यों हमने कहा इसको लिखने के लिए, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो सिंपली ये है कि ये जो मेरी लिमिट पॉइंट्स निकली है, 0 आ गई, इन्फिनिटी आ गया, कोई बात नहीं, एक स्टैंडर्ड रियल नंबर सिस्टम पर बात कर लीजिए, तो इन्फिनिटी कंसीडर कर लीजिए। अब क्या है वो देखिए, क्यों हमने इन्फिनिटी लिखने के लिए कहा, रीजंस क्या है उसका, व्हाट इज द रीज़न। रीज़न ये है, इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो लिमिट पॉइंट में जो सबसे बड़ा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट सुपीरियर कहते हैं, और लिमिट सुपीरियर un इन्फिनिटी हो गया। अच्छा, अब लिमिट अगर इन्फीरियर मैं निकालूं un का,
तो मतलब का जो लिमिट पॉइंट्स निकाले हैं, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो इन्फीरियर है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरा सुपीरियर है। तो इसमें मैक्सिमम क्या है भाई, इन्फिनिटी। तो हो गई बात। मिनिमम क्या है, 0, तो फिर लिमिट इन्फीरियर मेरा 0 हो गया। ये मेरी बात आ गई। दिस इज़ द लिमिट पॉइंट्स, दिस इज़ नॉट ए लिमिट, क्योंकि लिमिट आता तो पहले फाइनाइट होता और यूनिक होता, तो दोनों बात नहीं है यहाँ। एक तो फाइनाइट है और दूसरा हमारा फाइनाइट नहीं है। तो ये लिमिट सुपीरियर और ये लिमिट इन्फीरियर का कंसेप्ट हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर पे जो एक कन्फ्यूजन टाइप का रहता है, बात क्लियर हो गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। अब आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस का जो कंसेप्ट आता है, जहाँ डिफिनीशंस देते वक्त एक बिगिनर स्टूडेंट को बड़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती है, तो हम इस बिहाफ पे उस डाइवर्जेंट सीक्वेंस के कंसेप्ट को लेके आएंगे। तो वहाँ जो प्रॉब्लम एक रहती है, बड़ा हॉस पॉस टाइप का रहता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बीच और ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस के बीच, तो वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।